नहीं बता सकता कोई, हम बताते हैं। भगवान ने चरण क्यों धोए? प्रश्नवाचक शब्द तो ये है कि भगवान ने चरण क्यों धोए? कि राम अवतार में केवट ने राम जी के चरण धोए, तो भगवान कहते हैं कि हम तेरी मूल से नहीं ब्याज सहित तूने हमारे चरण धोए और हम तेरे चरण धोएंगे, ये तेरा बदला पूरा हो गया। और ये कौन था? केवट। क्षीर सागर में कच्छप कछुआ था, अगर सुनी हो कथा तो ये कछुआ था जो केवट बना। और तीसरे अवतार में ये सुदामा जी। सिद्ध करके देता हूँ प्रमाण में, अगर मानो तो मानो, नहीं मानो तो आपकी मर्जी। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा और एक बार और बोलना पड़ेगा। इस प्रकार सुदामा को धनमाल से परिपूर्ण किया और कहा कि मित्र घर के हाल सुनाओ। बोले भैया सब ठीक है, कुशल मंगल है। और रातों रात में इसको आदेश किया विश्वकर्मा जी को, कहा कि जैसी द्वारका है वैसी ही नगरी बसा दी जाए। क्योंकि एक हाथ मुट्ठी चावल खाया तो एक लोग दे दिया, दूसरे का खाया दूसरा लोग दे दिया, तीसरा खाने का मन किया रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। महाराज क्या करते हो, हमारे लिए भी तो जगह रखो कहीं रहने के लिए, हमें भी तो रहना है कि नहीं रहना। कहा कि हम तो जब देने पे आ जाते तो ये नहीं देखते हैं कि हमारे लिए भी जगह बचेगी या नहीं बचेगी, हम तो सिर्फ देना जानते हैं, पीछे मुड़कर देखना नहीं जानते। भगवान कहते हैं इस बात को, है ना। तो आज भगवान यदुवंश का भगवान ने एक बार अपने सभी पुत्रों को बुलाया, कहा कि देखो कभी किसी का कलयुग आ रहा है, कभी किसी का अनाचार न करना, कभी किसी से गलत मत बोलना। तो आज दुर्वासा ऋषि का जो आगमन हुआ, एक भगवान का पुत्र उसको साड़ी बना के लेडीज के स्त्री की और सामने स्त्री बना के खड़ा कर दिया और कहा कि बताओ महाराज, तकिया पेट से लगा दिया। कहा कि बोले उपहास किया कि बोले कि बताओ महाराज, हमारी अभी कुल में नई बहू आई है, इसके पुत्र होगा या पुत्री होगी? तो दुर्वासा ऋषि ने समझकर कहा कि न पुत्र होगा न पुत्री होगी, इसके गर्भ से मूसल होगा जिससे तुम्हारे कुल का उद्धार होगा, तुम सब मारे जाओगे उससे। भगवान के पास दौड़े दौड़े गए कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हमने पहले ही मना किया था मत किसी का उपहास करना। बोले क्या करें हम? बोले समुद्र में घिस के फेंक दो। तो आज वो मूसल निकला, उसको समुद्र में घिसा तो पीस करके छोटा सा टुकड़ा बचा तो समुद्र में फेंक दिया। और उस जो घिसा ना, उसका एरका नाम की घास बन गई और वो जो टुकड़ा बचा थोड़ा सा वो मछली ने निकल लिया। एक मछुआरे ने मछली को पकड़ा और उसने बह लिया था वो, तो उसने वो बाण पर नोक लगा ली उसकी और सबसे पहले तो भगवान का उद्धार किया बहेलिया ने। बहेलिया कौन है जानते हैं? पिछले जन्म में बाली था महाराज। ऐसा भगवान एक पैर पर हाथ पैर रख करके और दूसरे पैर पर सो रहे थे, तो उसने सोचा, पदम था भगवान के पैर में, तो उसने सोचा किसी मृग की आंख है, तो मृग समझ करके बाण मारा। जब पास में जब चीख निकली तो कहा कि देखा जाकर बोले ये तो द्वारिका नाथ, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। कहा कि बोले भगवान हमने मांग कर दिया, मेरे जैसा पापी इस संसार में दूसरा कोई नहीं। भैया तेरा कोई दोष नहीं है, तेरा बिल्कुल भी दोष नहीं है, क्योंकि आज तो पहले सुदामा का बदला पूरा किया और अब तेरा बदला भी पूरा हो गया, है ना। भगवान छोड़ते नहीं है, तुम 1 रुपया दोगे तो ब्याज सहित देते। हम तभी तो कहते हैं गारंटी के तौर पर देते हैं कि नहीं देते हैं। करके तो देखो, और करके मत देखो, मैं ये कहता हूँ अजमा के तो देखो। अजमाने में क्या जाता है महाराज, आजमा के तो देख लो। आज भगवान उद्धव जी आए, अर्जुन सभी आए। उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि भगवान आप तो जा रहे हैं, लेकिन आप इतना तो बताओ जाना कहाँ चाहेंगे? कि बोले वैसे तो स्वर्ग में जाते हैं, गोलोक में जाते हैं, लेकिन अब की बार हमारा कहीं जाने का मन नहीं है, ब्रजवासियों को छोड़ करके नहीं जा सकते, इसलिए हम श्रीमद् भागवत में ही प्रवेश करेंगे और कलयुग में हमारा जो दर्शन करेगा वो साक्षात भगवान
भगवत का दर्शन करना ही मेरा दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसी सुंदर मातंग देवी भगवान का और जो यदुवंश था आपस में लड़ाई झगड़ा करके पूरे यदुवंश का संहार हो गया। एक कथा सुनाई किसने? सुखदेव जी महाराज ने। दत्तात्रेय की अब कथा सुनाई जो 24 अवतारों का वर्णन, यानी 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय ने, मार्कंडेय ऋषि की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 7वें दिन यानी राजा परीक्षित ने जो कथा सुनाई उसका उद्धार, तो सुखदेव जी ने कथा सुनाई तो कहा, सुखदेव ने बोले राजन हमने आपको 7 दिन कथा सुनाई है, तो आप हमको ये बताइए कि अब आप मरेंगे या नहीं मरेंगे। तो कहा कि हाँ भगवान मरना तो पड़ेगा। सुखदेव ने कहा तेरा जीवन बेकार हो गया, 7 दिन से कथा सुना रहा हूँ, उसका कोई मतलब नहीं। तुरंत चरण पकड़ लिए, बोले गुरुदेव गलत हो गए, हमने तो जन्म ही नहीं लिया, तो मरेंगे कहाँ से? अजर अजन्मा है आत्मा, न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। सुखदेव ने कहा कि अब मैं समझ गया तेरा उद्धार हो गया। और सुखदेव जी का बस से विदाई हुआ। सुखदेव ने कहा अब हमारा कोई काम नहीं है। और राजा जो बासुक था, जो सर्प था, आया और पुष्प के द्वारा आया। बड़ी व्यवस्था की गई थी 7वें दिन बचाने की, लेकिन निश्चित जब समय आ जाता है तो कोई रोक नहीं सकता। दलिया में पुष्प आए, उसमें पुष्प में बैठ गया और नासिका पर उसने देख लिया, जिससे परीक्षित महाराज का प्राणांत हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हमारा समय पूर्ण हो चुका है, तो इसलिए सूक्ष्म रूप से हमने कथा सुनाई। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा के 10 लक्षण बताएं। देखिए जिन्होंने अब तक जो कथा नहीं सुनी है ना, वो अच्छे से इस कथा को सुनेंगे तो 7 दिन की कथा का लाभ मिलेगा। यानी सूक्ष्म सार होता है। पहला बताया सर्ग विसर्ग, स्थान, पोषण और उति। दूसरा मनवंतर कथा, ईश्वर कथा, निरोध और मुक्ति और आश्रय। भगवान के चरणों में आश्रय लेना चाहिए भगवान की कथा का। ठीक है। प्रथम स्कंद में ये तो मंगलाचरण। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित जन्म प्रसंग, कुंती स्तुति और 20वीं स्तुति राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी का जाना, आगमन और आदि का वर्णन आपने कथा सुना है प्रथम दिन। दूसरे दिन की कथा में प्रथम स्कंद में। द्वितीय स्कंद में सदो मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति और चतुर्लोक श्लोक की भागवत की व्याख्या। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्री संवाद, कपिल देवभूति संवाद, हिरण्याक्ष वध की कथा आपने सुनी थी कि नहीं सुनी थी महाराज? हिरण्याक्ष वध के। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र की कथा का निरूपण। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, अग्नि चरित्र, नाभि चरित्र, जड़व्रत की कथा, रघुवर संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन और 28 नरकों का। देखो कथा बहुत बड़ी है, लेकिन ये तो क्या है मैंने सूक्ष्म रूप से सुनाई है। छठे स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम, मदगलों की उत्पत्ति। 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र और नरसिंह देव की कथा। 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र और वामन भगवान का अवतार और मत्स्य अवतार। 9वें स्कंद में सूर्यवंश की और रामवंश की, चंद्रवंश की वंशावली और संक्षिप्त कृष्ण कथा। 10वें स्कंद में मेरी कन्हैया की बाल लीलाओं का आपने दर्शन किया, विस्तार से निरूपण। गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला आदि का विस्तार वर्णन। और 11वें स्कंद में योगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशी को श्राप लगना, जैसा कि अभी सुन रहे थे, और यदुवंशी का आपस में संघार, भगवान का स्वधर्म गमन, उद्धव जी की बद्रिकाश्रम जाना। 12वें स्कंद में
कलयुग की सद्गुणों का वर्णन और नाम की महिमा। क्या है नाम की महिमा? कलयुग केवल नाम आधार सुमिर सुमिर नर उतने पर, एक इसमें गुण है। ताकि कलयुग में ज्यादा तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, सच्चे मन से कोई नाम अगर ले ले तो उसका उद्धार हो जाता है ना। तो उसके बाद में सुखदेव जी का परीक्षित को अंतिम उपदेश करना और वहां से प्रस्ताव, तक्षक सर्प का आने से राजा परीक्षित की मृत्यु का मोक्ष जन्मेजय यज्ञ। जब सर्प ने डस लिया तो जन्मेजय उनका जो बड़ा पुत्र था उसने यज्ञ किया और सर्पों की आहुति दी, लेकिन एक भगवान के सिंहासन में लिपटने के कारण एक नाग बच गया सर्प, और उसी के कारण आज ये सर्प जाति जीवित है। मेरे भक्तवत्सल भगवान की इस प्रकार हमने आपको कथा संक्षिप्त रूप में सुनाई है, ठीक है। और इस कथा में अब हम अंतिम श्लोक सभी बोलेंगे, उसके बाद में विदाई भजन, उसके बाद ये करने के बाद सुखदेव पूजन नहीं तो जो पूजन हाँ भी बोल देना है, पर आप से अच्छा नहीं जो भी आप बोलिए। और इसके बाद ये कथा ये श्लोक के बाद जो है फिर वो करवा देना ये कल हवन के लिए तो सबसे पहले श्लोक। ये लाइट में क्या हो गया? सामने लाइट नहीं जल रही है, वो तो पड़ी है अपने पास। चलिए हम और आप सभी भगवान नाम का